आप सभी का टैरोट विद जितना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग पहले करते हैं क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभु, जय माँ भगवती जगत महादेव। हरे कृष्णा एवरीवन। तो हम लोग आज की रीडिंग अपने जो सोल पर्पस कार्ड की हमने जो रीडिंग की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हर बार हम 2 कार्ड चुनते हैं। पहले मैं 3 कार्ड लेती थी, अब मैं सिर्फ 2 ही कार्ड ले रही हूँ। और इसका पर्पस यही है कि किसका सोल पर्पस क्या है, पहली बात वो आपको पता चल जाए और आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है, आपको क्या नहीं करना है। इसलिए ये रीडिंग की जा रही है। पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे कम लोग देख रहे हैं, पर ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे आप लोग की इच्छा। तो जो लोग नए सब्सक्राइबर बन रहे हैं, सबसे पहले उन सबका धन्यवाद। जो लोग रीडिंग देखते हैं उन सबका मनपूर्वक धन्यवाद। और यदि आपको ऐसा लगता है कि इसको शेयर करने से किसी और का भी लाभ हो जाए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज की रीडिंग थोड़ी सी अलग होने वाली है। अब रीडिंग अलग क्या होगी, तो उसके पहले मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ कि एक हमारे पार्टिसिपेंट है, लेकिन मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा है। हमारे एक व्यूज़ है, वो कह रहे हैं कि मैडम हमें क्या करना है अपनी लाइफ में, ये तो बताओ। यदि डिवाइन ने आपको यहाँ पर किसी काम करने के लिए भेजा है तो हमें ऐसा क्या काम करना है। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है कि आपको उस सोल पर्पस के कार्ड को जब मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ तो हो सकता है कि आपको उसके एक्सप्लेनेशन में आपको कहीं अपना टच फील हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रेजोनेट भी हो रही है। नो डाउट हम सभी लोगों का सोल पर्पस है। कुछ लोगों का हेल्थ से रिलेटेड है, कुछ लोगों का जॉब से रिलेटेड है, कुछ लोगों का हीलिंग से रिलेटेड है, कुछ लोगों का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, कुछ लोगों का मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो कुछ लोगों का ऐसा है कि मोटिवेशन से रिलेटेड है। कुछ लोग एनजीओ चलाकर लोगों की मदद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, जो लोग गरीब है या कोई असहाय है। कुछ लोग पशु पक्षियों के लिए कुछ काम करते हैं, उन्होंने अपनी संस्थाएं बना रखी है। कुछ लोगों ने बुजुर्गों के लिए बना रखी है, उसके लिए कुछ काम करते हैं। तो यहाँ पर यदि डिवाइन ने आपको सिलेक्ट किया है, आपको ऐसा फील होता है कि आप एक सिलेक्टेड इंसान हो और आपको ये फील होता है कि आपको यहाँ पर किसी काम करने के लिए भेजा गया है, और आप ऐसा फील भी करते हो कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ इससे मुझे कुछ हट के करना है। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि इस सोल पर्पस को आपको समझना पड़ेगा। अब ये कैसे समझे? आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आती जा रही हैं उनको सीखते चलो। पहला, यदि आपको कोई ऑफर करता है कि अरे ये क्लास होने वाली है, सीखना है क्या, तो नहीं नहीं बोलना है, बस सीख लेना है उसको। क्योंकि आपको हो सकता है कि आपके सोल पर्पस के लिए कोई प्रिपरेशन कराई जा रही हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कि मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं। मैंने रेकी ग्रैंड मास्टर की है, मैंने योगा टीचर हूँ, मैंने नेचुरोपैथी का कोर्स किया है, मैंने संस्कार भारती का भी कोर्स किया हुआ है, मैंने कोर्स किया है अपना माइंड पावर से रिलेटेड कोर्स किया है, स्पिरिचुअल कोर्सेज किए हुए हैं, वहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स किए हैं, ट्रेन द ट्रेनर का कोर्स किया हुआ है, बहुत सारे कोर्स किए हैं। और आज ये है कि जब मेरी लाइफ में एक बार टैरो आया और अचानक से मैंने अपनी रीडिंग करवाई किसी से, और मुझे ऐसा लगा कि कितना सही बोल रहे हैं ये, कितना मेरे से रिलेट कर रहा है। और मैंने फिर बहुत सारे लोगों की रीडिंग देखना स्टार्ट किया। फिर मुझे लगा कि अरे ये सारे क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में चल रहे थे, जिसके मुझे अब आंसर मिलते जा रहे हैं। मैं नहीं जानती उनमें कितनी सच्चाई थी, पर हाँ, उस आंसर को सुनने से मेरे मन में बहुत शांति मिलती थी।
मुझे नया रास्ता मिलता था और अचानक से मेरे सामने आया कि मुझे यही करना है, मुझे लोगों को गाइड करना है, लोगों के उनके दुविधा से बाहर निकालना है, और ये मेरा सोल पर्पस मेरे को समझ में आया। पर काफ़ी वक्त लग गया इसको समझते समझते। तो वैसे ही आप अपनी लाइफ में ये सर्च कीजिए कि आपको क्या बार बार करना पड़ रहा है, क्या बार बार आपके लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो रिपीट हो रही हैं। तो समझ लीजिए कि वो इसलिए रिपीट हो रही हैं कि उस सब चीज़ों से आपको कुछ सीखना है और आपको कुछ सिखाना है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि क्या डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन है। आज मैं वो सोल पर्पस की रीडिंग नहीं करूंगी, आज मैं रीडिंग करूंगी कि आपको यहाँ पर क्या चुना गया है, क्या डिवाइन ने आपको यहाँ पर भेजा है किसी काम के लिए, क्या डिवाइन आपसे कुछ करवाना चाहती है, क्या ओ माँ, देखो मैंने अभी तो कार्ड स्टार्ट भी नहीं किए शफल करना, सब गिर गए। अभी तो जस्ट उठाए थे और एक ही बार शफल किया था। तो चलिए आज हम लोग एक सिंगल रीडिंग करेंगे कि क्या डिवाइन ने आपको चुना है। जितने लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उसको पूरी रीडिंग देखना, क्योंकि आपको नहीं मालूम आपके लिए कहाँ मैसेजेस होंगे, और आप देखिए कि फिर आपका सोल पर्पस उसमें क्या आता है, आपको क्या चीज़ कनेक्ट होती है। इसलिए मैं हर दिन एक नया सोल पर्पस कार्ड भी ले रही हूँ, ताकि आप में से बहुत सारे लोग जो कन्फ्यूज़ हैं वो अपने आप को ढूंढ सकें। देखिए मैं कन्फ्यूज़ बोल रही हूँ, ये कार्ड आ गया है। ओके, ओ सारे डेंजर कार्ड्स। ओके, वाह, सन का कार्ड। तो क्या मेरा प्रश्न था, क्या डिवाइन ने आपको चुना है? तो यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए हैं वहाँ पर आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल करते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ मैं आपको आपकी फैमिली से रिलेटेड स्ट्रगल करते हुए देख रही हूँ। वैसे तो आपने एक उम्मीद की थी कि मेरे को मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी मिले, तो यहाँ पर मैं यदि एक कुछ समझूँ तो यहाँ मुझे बहुत सारे लोग इमोशनली भी दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग भी दिख रहे हैं, लेकिन मेरे को इमोशनल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मे बी उनकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ चल रही है जो वो अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ मैं आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान देख रही हूँ जो आपको बहुत तकलीफ़ देता है। तो मेरा प्रश्न ये था पहला कि क्या आपको चुना गया है। तो यहाँ मेरे को ये नज़र आ रहा है कि डिवाइन ने यहाँ पर आपको एक वाइट गाउन दिया है, ऊपर में इन्फिनाइट का सिंबल दिया है और साथ में स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ यही शो कर रहा है कि आपको चुना गया है। क्यों? क्योंकि मे बी आप अपनी जो फैमिली लाइफ है उसमें बहुत स्ट्रगल कर रहे हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जो आपको हर वक्त आपको कहना चाहिए कि नीचे गिराता रहता है, ताने मारता रहता है, आपको रोक टोक होती रहती है, या तो फिर आपको हर चीज में डिस्टर्ब किया जा सकता है। मैं इतना ही कह सकती हूँ। मतलब आप वहाँ खुश नहीं हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत परेशान हो। मतलब आपके पास इतनी सारी ओवर थिंकिंग होती जा रही है इस कारण से, क्योंकि बार बार आपका वही ध्यान जा रहा है कि ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं आपकी लाइफ में। कई बार आप ईश्वर से पूछते हैं कि हे ईश्वर, आपने फिर मुझे यहाँ पर जन्म ही क्यों दिया है? क्या यही सब लोगों की तकलीफ़ों को देखने के लिए किया है? तो यहाँ पर आपको डिवाइन पावर कहती है कि आपका जो जन्म हुआ है किसी रचनात्मक कार्य को करने के लिए हुआ है। इसका मतलब है कि आपको यहाँ कुछ क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारी इंट्यूशन पावर दी गई है, बहुत सारी आपको कहना चाहिए कि जिज्ञासा बहुत सारी रहती होगी कि मैं किसी काम को कैसे करूं, कैसे इसका हो सकता है। हर चीज़ जो भी घटना घट रही है आपको उसमें क्वेश्चन रहता है कि ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ों से आप गुजर रहे हैं, यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ मिल रही है कि आपको या तो फिर आपकी मैरिज से रिलेटेड कोई इश्यूज है, या तो फिर कोई कहना चाहिए कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया है जिसके कारण ये सारी चीज़ें आपके साथ घटना घट रही है।
लेकिन मैं एक तरफ देखूं तो यहाँ पर आपको आपकी लाइफ में से बहुत सारी चीजें खत्म होते हुए भी नजर आ रही है। यहाँ मेरे को दिख रहा है आप कई बार ईश्वर को कहते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में क्यों दी गई हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए आपकी लाइफ में से और आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकें। लेकिन फिर आप सोचते हैं कि मैं कैसे करूं, कैसे मैं आगे बढ़ूं, इतनी परीक्षा क्यों ली जा रही है, इतनी मेरे साहस की, दृढ़ता की परीक्षा क्यों ली जा रही है, क्यों मुझे इस लड़ाई से गुजरना पड़ रहा है, क्यों मुझे इस वाद विवाद से गुजरना पड़ रहा है, जिसके कारण आपको कई बार फील होता होगा कि आपकी एनर्जी कम हो रही है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप सफलता के रास्ते तक पहुंच गए लेकिन आप हार जाते हैं। आपकी इच्छा शक्तियां बहुत बहुत सारी होती है, मतलब आपको विल पावर बहुत सारी है, इसलिए वापस आप खड़े होते हैं, वापस आप अपनी इच्छाओं का पूरा कहना चाहिए कि अपनी इच्छाओं का पूरा वापस सिलेबस रेडी करते हैं कि हाँ मुझे फिर से ये करना है, फिर से मुझे वो करना है, और आप अपने उन पुराने दोस्तों को याद करते हैं जिनके साथ आपने खुशी के पल बिताए थे। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये परिवर्तन का टाइम है और ये परिवर्तन किसी और के लाइफ में नहीं आता। ये जो परिवर्तन होता है, ये जो चेंजेस होते हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, ये सबकी लाइफ में नहीं होते। ये सिर्फ उनकी लाइफ में होते हैं जिनको गॉड ने चुना हुआ होता है। उनका सिलेक्शन ही इस बेस पे होता है कि वो उनके अंदर एक स्ट्रेंथ है, किसी भी चीज में जीत हासिल करने की इच्छा शक्ति है, उनके अंदर धैर्य है, दृढ़ निश्चय है, वो ऊर्जावान है, वो इच्छा शक्ति के अनुसार कोई भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यस, यहाँ पर इन सारे कार्ड्स को देखकर मैं ये क्लियर कट कह सकती हूँ कि आप चुने गए हैं। देखिए यहाँ एक लास्ट में आपको टावर का कार्ड भी नजर आ रहा होगा, जो कि क्लियर कट बता रहा है आपको कि आपकी लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं और ये परिवर्तन आपको देखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये बार बार देखना पड़ता है, और वो सिर्फ इसलिए बार बार हो रहा है, आपको बार बार वही चीजें, कई बार आपकी लाइफ में आपको लगता होगा कि ये बार बार घटनाएं, सेम घटना क्यों घट जाती है मेरी लाइफ में। आपको कई बार ये फील होता होगा कि बार बार मैं इन सारी चीज़ों को क्यों फेस करती हूँ। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, आपको बार बार वो सारी घटनाओं को इसलिए रिपीट किया जा रहा है आपकी लाइफ में कि आप उसका वैल्यूएशन कर सके, रीवैल्यूएशन कर सके। अपमान होना, कष्ट होना, मैरिज लाइफ में ब्रेकअप होना, या फिर रिलेशनशिप का संबंध का टूट जाना, ये सारी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। पर ईश्वर ने आपको चुना है, ये वो इसलिए है क्योंकि आप इन सारी चीज़ों में फंस के ना रह जाएं। क्योंकि ये मंगल का कार्ड भी है, तो हो सकता है आप किसी ऊर्जावान होने के कारण आपको ये सारी चीज़ें फेस कर सकते हैं, इसलिए आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें डाली गई हैं। क्योंकि आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप हानि को भी बर्दाश्त करें, अचानक से परिवर्तन को बर्दाश्त कर सके, धोखे को बर्दाश्त कर सके, पतन को भी बर्दाश्त कर सके, क्योंकि आपके अंदर ये शक्ति दी गई है कि आप लाइफ के किसी भी चेंजेस को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, एक दृढ़ शक्ति के साथ चेंज कर सकते हैं। ये आपके अंदर है, क्योंकि आपकी इसलिए बार बार परीक्षा होती है क्योंकि आप उन सारी चीज़ों को करने की स्ट्रेंथ रखते हो। देखो स्ट्रेंथ का कार्ड है, और डिवाइन ने इसलिए चुना है क्योंकि आपकी जो सोल है वो बहुत स्ट्रांग है और डिवाइन के मेन करीब है। क्योंकि यहाँ पर पूरा व्हाइट गाउन यही बताता है कि स्पिरिचुअलिटी है आपके अंदर स्पिरिचुअल कनेक्शन है। क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप भी है, जो कि हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से, रचनात्मक दृष्टिकोण से, नई ऊर्जा के दृष्टिकोण से देखता है। तो आपकी लाइफ में यदि कोई चीज खत्म भी होती है, आप हारते भी होंगे, थकते भी होंगे, लेकिन थकान महसूस नहीं होती होगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर फिर एक यंग एनर्जी खड़ी होती है, फिर से वो आपको ऊर्जावान बनाती है, फिर से नए सिरे से लड़ना सीखने के लिए आपको रेडी करती है। क्योंकि परिवर्तन ये आपकी लाइफ में इसलिए बार बार होता है क्योंकि ये आपको बार बार ट्रांसफॉर्मेशन से इसलिए गुजारा जाता है ताकि आपको सक्सेस मिले, ताकि आप अपने लाइफ के उस गोल पर्पस को प्राप्त कर सके जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। अब यहाँ पर सन का कार्ड भी है, जो कि ये बताता है
कि एक महानता है आपकी सोल में। आपकी सोल कैसी है? महान सोल है। महान सोल मतलब स्ट्रेंथ लिए हुए है, नॉलेज लिए हुए है, आपके अंदर जो छुपी हुई जो गुणवत्ता है। देखो, ये औरत शेर के मुंह में हाथ डाल रही, इसका मतलब ये कि उसके अंदर ये सारी खूबियां हैं। तो आपके अंदर भी इतनी खूबियां हैं कि एक बड़ी प्रॉब्लम को भी आप फेस कर सकते हो। ये प्रॉब्लम आपके अंदर है, ये मतलब आपके अंदर ये प्रॉब्लम को हराने की क्षमता है। आपके अंदर प्रेम है, आप स्वस्थ हैं। यदि स्वस्थ नहीं भी हैं तब भी आप डटे रहते हैं, काम करते रहते हैं, और अच्छे काम करने के लिए आप हमेशा अग्रसर रहते हैं। आपको पता है किसी भी हालत में हमें विजय हासिल करनी ही है, इस जन्म को सार्थक करना है, ये आपको पता है। इसलिए बार बार नई शुरुआत करने से आपको डर नहीं लगता है। यहाँ मुझे लगता है कि हर बार आपका एक नया जन्म होता है। यहाँ पर आपको लेकिन एक चीज़ बताई जा रही है कि पैसे से लेकर आपको यहाँ एक ब्लेसिंग आने वाली है। आने वाले दिनों में खुशियाँ आने वाली हैं, आनंद आने वाला है, एक गर्मजोशी के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो सकता है आपके दिमाग में जो बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं आज उसका आंसर भी मिल जाए। जो मुझे बार बार क्वेश्चन किया जाता है, मैडम हम क्या करें, हम कौन हैं? तो आप हो एक स्टार सीड जैसे। आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, आपकी लाइफ में गलत लोग हैं, आपकी लाइफ में परिवर्तन है, आपकी लाइफ में थकान है, परेशानियां हैं, लेकिन आपकी लाइफ में एक बहुमूल्य चीज़ है, वो है स्पिरिचुअल कनेक्शन, जो हर वक्त आपको संभाल लेती है, नई शुरुआत करने के लिए आपको प्रोत्साहित करती है, आपको आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर एक मोटिवेशनल पावर जागृत कर देती है। आपको कई बार ऐसे गुरु भी मिल जाते होंगे जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। यही चीज़ आपको रुकने नहीं देती और थमने नहीं देती। तो चलिए मैं देखती हूँ आज आपके लिए फेरी मदर क्या कहना चाहती हैं। तो यस, आपका डिवाइन कनेक्शन है और आपको चुना भी गया है। यस, मैजिकल गेटवे, यहाँ पर सन का कार्ड आना और यहाँ मैजिकल गेटवे का आना, ये दोनों सेम चीज़ बता रही है। जिस तरह से हमने कहा कि एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली, एक नए रास्ते खुलने वाले हैं, नया जन्म होने वाला है आपका। क्यों? क्योंकि आपको जो इस परिवर्तन के कारण जो नॉलेज गेन किया है वो आपने आने वाले कई सालों का गेन करके आज आप बैठ गए हो, और जिसके कारण अब डिवाइन पावर आपके लिए एक खूबसूरत मैजिकल गेटवे ओपन करने जा रही है। जिसका मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड वे में आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में आप एक बोल्ड स्टेप लेकर आप आगे बढ़ने वाले हो और आप पीछे नहीं देखना है। इंस्पिरेशन, यस, तो यहाँ पर आपको डिवाइन पावर इंस्पिरेशन देती है आगे बढ़ने का, खुश रहने का, मोटिवेट रहने का। यहाँ पर आपकी लाइफ के जितने भी डार्क पार्ट है, जितने भी चैलेंजेस है, जितने भी परिवर्तन के कारण आपको दुख मिला है, वो किसी भी समय आपको कभी भी हारने नहीं देता। वो हमेशा आपको फिर से नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए इंस्पायर करता रहता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक प्योर इंटेंशन है। आपको कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, किसी के लिए बुरा करना आपकी नियति में नहीं है। आपको क्या करना है? लोगों की हेल्प करना है, लोगों को प्रोत्साहित करना है। जिस तरह से आप इस स्ट्रगल में से निकल रहे हो, आपको लोगों को उसी स्ट्रगल में से आप कैसे निकले वो लोगों को सिखाना है, वो लोगों को बताना है आपको। यहाँ पर आपके अंदर विजडम भी है। क्यों? क्योंकि आपने जो इतने परिवर्तन, इतने धोखे जो देखे हैं, इसके कारण आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज आई है, और जो आपको हर वक्त चैलेंज को लेने में और उस चैलेंज को पार करने में हमेशा आपकी मदद करती है। और अब आप एक फ्लॉरिश होने वाले हो, मतलब एक खुशी की जिंदगी एक आप एक्सपेक्ट करने वाले हो लाइफ में। वेरी गुड। और ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने पहले ही आपको बताया आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। क्यों? क्योंकि जिनको चुना जाता है उनको ट्रांसफॉर्मेशन से ही गुजारा जाता है। उनको दुनिया की कोई भी स्कूल पढ़ा नहीं सकती है, उनको केवल ये प्रैक्टिकल लाइफ, ये दुनिया की लाइफ ही उनको पढ़ाती है। इसलिए उनको बार बार ट्रांसफॉर्मेशन तकलीफ़ों में से निकाला जाता है, ताकि उनको ये समझ में आए कि हमने यहाँ से निकलने में कैसे विजय हासिल की। तो लोगों को भी आपको यही सिखाना है, किस तरह से आप इंस्पायर होते हो, किस तरह से आप मोटिवेट होते हो, किस तरह से आपके इंटेंशन हमेशा प्योर रहते हैं।
किस तरह से आप अपने चैलेंजेस से सीखते हो और अपनी बुद्धि का विकास करते रहते हो, किस तरह से आपको नेचर से प्यार है, किस तरह से आप डिवाइन एनर्जी पर विश्वास करते हो और उससे आप हीलिंग लेते हो और आप अपनी प्योरिटी को और बढ़ाते रहते हो। तो यस, आपको चुना गया है, डिवाइन का यही कहना है। क्यों? क्योंकि आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारा गया है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी डेस्टिनी तय कर लेनी चाहिए। अब आपको टाइम टू रिलैक्स, मतलब किसी भी चीज़ को यदि करना है तो इतनी हड़बड़ी नहीं करना, थोड़ा रुको, समझो और करो। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ आप जो सिलेक्ट कर लोगे वही आपकी लाइफ रहने वाली है। तो जो भी चीज़ आपको करना है लाइफ में, जो भी चीज़ें आपको परिवर्तित करनी है, नई शुरुआत करनी है, तो उसका चुनाव सही होना बहुत ज़रूरी है। और आपको ऐसे लोगों से मूव ऑन हो जाना है जो बार बार आपकी लाइफ में डेथ वाले कार्ड को क्रिएट करता है या टावर वाले कार्ड को क्रिएट करता है। मतलब हर चीज़ को शुरुआत करते हो, आगे बढ़ते हो, फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, फिर अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगाते हो, फिर आगे बढ़ते हो, फिर कोई तो कोई ऐसा टावर मोमेंट आता है, मतलब फिर से कुछ नया परिवर्तन। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को सबको लेट गो कर दो। वो टफ टाइम था, और टफ टाइम इसलिए कुछ लोगों की लाइफ में आता है कि उनका रीग्रोथ करना रहता है, उनको एक नई चीज़ें सिखाने के लिए उनको नया जन्म देना रहता है, इसलिए उनको इस टफ टाइम से निकाला जाता है। आपने एक सीड देखी है, उस सीड को पानी में डालते हैं, फिर वो फूलती है, फिर बाद में उसके 2 टुकड़े होते हैं, फिर वहाँ से अंकुर निकलता है, तब जाके ये पौधा बनता है, फिर फूल आते हैं, फल आते हैं, पक्षी बैठते हैं उसके ऊपर। तो ये एक प्रोसेस होती है ग्रोथ की। तो वही कहा जा रहा है कि आपकी ये ग्रोथ की प्रोसेस हो रही थी जिसमें आपको बहुत सारे कष्टों से निकाला गया है, क्योंकि आपको चुना गया है ना, आपको यहाँ सिलेक्ट किया गया है इस जर्नी के लिए। तो अब आप जो अपनी प्योरिटी बनाए रखेंगे, अपने डिवाइन पर विश्वास रखेंगे, आप अपने लाइफ में जिस तरह से सकारात्मकता सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, हैप्पी थॉट्स के साथ जब आप आगे बढ़ोगे, तब जाके आपको आपकी मंजिल मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है, देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।